हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग की पढ़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, है ना। ये वीडियो है पोषण का। तो इसके पहले का जो आपका क्वेश्चन था, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? तो आपका ऑप्शन था ए टैनिन, बी था आपका गोंद, सी था आपका रेजिन एंड डी था इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये आपका पहले का एचटीएमएल होमवर्क का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ना। वीवीआई क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन करवा दिया गया है। आपका ये क्रॉस क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, चैप्टर का जो कि क्वेश्चन आप लोग को लगातार एग्जाम में पूछा गया है। हम उसी क्वेश्चन को सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। ए ऑप्शन कहता है डेंटाइन, बी है आपका इनामेल, सी है आपका अस्थि एंड डी है आपका क्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनामेल। ये आप एक प्रकार से आप टेस्ट समझिए। आप लोग टेस्ट दीजिए, लगातार आप बनाइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये करवाया हुआ है। तो आप देखिए कि आपको कितना अब नंबर मार्क्स आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए कहता है अमाशय, बी है आपका छोटी आंत, सी है आपका ग्रास नली और बी है आपका बड़ी आंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? आपका ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी है आपका रॉबर्ट हुक, सी है आपका पालार्ड और डी है आपका बिचार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए कहता है ग्लूकोज के रूप में, बी है प्रोटीन, सी है आपका स्टार्च एंड डी है फैटी एसिड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए कहता है आनुवांशिकी, बी है आपका कोशिका विज्ञान, सी है साइटोजेनेटिक्स एंड डी है उत्तक को विज्ञान। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी है मुख गुहा, सी है आपका आमाशय एंड डी है छोटी आंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ए कहता है वसा का पाचन, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी प्रोटीन का पाचन, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए में है आपका प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है आपका वसा एंड डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी पूछ रहा है। ए ऑप्शन है आपका हरे पौधे, बी है आपका मछली, सी है कीट एंड डी है अमीबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आपका ए में है पर्णहरित, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? प्यारे बच्चों बताएंगे किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ए है क्लोरोफिल, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है आपका फाइटोक्रोम एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ए कहता है मस्तिष्क, बी में है आपका तंत्रिका, सी है मुख एंड डी है स्पर्शक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पर्शक। फिर बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करवाया हुआ है आप
5 वीडियो बनाया गया आपको, आप देख सकते हो उसमें जाकर के, उसके बाद फिर इसको आप टेस्ट लगाएं, है ना। अगर आप नहीं लगाए हैं तो पहले उसको पढ़ लें, फिर इसको आप मॉक टेस्ट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ए का था C2H5OH, बी है आपका C6H6O6, सी है आपका C6H12O6 एंड डी है C6H6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी है अंतर्ग्रहण, सी है सर्वाहारी, डी है स्वपोषी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? ए है आपका कवकों में, बी है जंतुओं में, सी है हरे पौधों में, डी है परजीवियों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए है स्पर्शक द्वारा, बी है जीभ द्वारा, सी है कुटपाद द्वारा, डी है मुंह द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कुटपाद द्वारा। अमीबा जो है कुटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज, डी है एमाइलेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लाइपेज। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट में जवाब देते जाएंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए कहता है घेघा, बी है मधुमेह, सी है स्कर्वी, डी है एड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए घेघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए आपका मृतजीवी, बी है समभोजी, सी है स्वपोषी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मृतजीवी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसा होता है? ए आपका कहता है क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ए आपका क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए में है आपका केंचुआ, बी मछली, सी शेर एंड डी बकरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 22, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? ए ऑप्शन है आपका स्वपोषी, बी है आपका मृतपोषी, सी है परजीवी, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? ऑप्शन ए कहता है मंड को घोलने के लिए, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी कहता है पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना पर देखा जाता है? ए ऑप्शन है 5x पर, बी है 10x पर, सी है 25x पर, डी है 45x पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10x पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ए ऑप्शन है 28, बी है 30, सी है 32 एंड डी है 34। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 32। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपका 2016 2015 ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अमीबा। कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल एंड डी सफेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाटर यानी कि घेघा उसको बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। कब पनपता? कहता चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और डी है मोटापा से। तो घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन की कमी होती है तो आपका घेघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए का तापचयन, बी संयोजन, सी आपका उपचयन है, डी है विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है अपचयन, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया है,
भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। ये क्वेश्चन हो गया है। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए कहता है जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से एंड डी डिक्टियोजोम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 31। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों बताएंगे। ए कहता है क्लोरोफिल में, बी आपका कहता है लाल रक्त कण में, सी है आपका वर्णी लवक में एंड डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए संयोजन क्रिया द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी अपघटन द्वारा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है। अणु की गति, बी है आपका वृद्धि, सी है संघ एंड डी समन्वय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है। ए कहता है पौधों में, बी कवक में, सी आपका कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में एंड डी ए और सी दोनों में। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे स्वपोषी पोषण होता है, अगर आप देखेंगे तो आप आंसर मार देंगे पौधों में, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है स्वपोषी उसमें होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी का इंग्लिश होता है डिओडेनम। ये आपका ए है बड़ी आंत का, बी है छोटी आंत का, सी है मुख गुहा का एंड डी अमाशय का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है। पूछ रहा है दिन में होता है, बी कहता है रात में होता है, सी दिन और रात दोनों में होता है, इनमें से डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए कहता है अमीबा, बी है गोबर छत्ता, सी है उड़हुल एंड डी है अमरबेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी गोबर छत्ता। क्वेश्चन नंबर 38। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा। ऑप्शन ए है कहता आहार नाल का, बी तंत्रिका तंत्र का, सी संवहन तंत्र का एंड डी जनन तंत्र का। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको तैयारी और भी जबरदस्त करना है तो आप वीडियो को लगातार देखें, और भी आपको वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आपको बहुत मदद मिलने वाला है इससे। आगे चल के और भी आपको एग्जाम बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।